हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका साहित्य हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम 601 से क्वेश्चन लेकर के 601 से जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो 643 तक ही क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। और इसमें से ये लास्ट वीडियो होगा इस जो सीरीज का, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन यानी मैंने किया था कि आपको 600 तक वीडियो देने का उसमें प्रॉमिस किया था, लेकिन आपको 643 तक ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो होगा, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सारे वीडियो एक बार देख लीजिएगा, साथ आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, आंसू किसका प्रमुख काव्य है, तो मैं इसको फटाफट आपके साथ पेश कर रहा हूँ। तो आंसू जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, एक प्रमुख काव्य है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। चंद्रायन किस कवि की रचना है, तो चंद्रायन आपको पता होगा कि ये मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी? मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 603 का देखिए, संगीत राज के रचयिता कौन है? संगीत राज, ए ऑप्शन है राणा कुंभा, बी ऑप्शन जयदेव, सी है देव और डी है भूषण। तो इसका हो जाएगा राणा कुंभा हो जाएगा आंसर बिल्कुल सही। पद्मावत का रचनाकार कौन है, तो ये पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। दरबार यानी राग दरबार के लेखक कौन है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा भाई, आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल जो हैं ये हो जाएगा। लाल यानी श्री लाल शुक्ल जो हैं ये राग दरबारी के क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बात है, इनमें संदेश रचक के रचयिता कौन है, तो संदेश रचक के रचयिता का नाम है अब्दुल रहमान, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, तो ये आपका नाटक है। आधे अधूरे क्या है, ये आधे अधूरे जो है ये एक नाटक है, आप ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है, तो 608 नंबर का क्वेश्चन नंबर है। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। अगर हरडेवाड़ी किसकी रचना है, तो हरडेवाड़ी दादू दयाल जी की संपूर्ण रचनाओं का यहाँ पर संकलन दिया गया है, ठीक है। हरडेवाड़ी किसकी है, दादू दयाल जी की संपूर्ण रचनाओं का संकलन इसमें दिया गया है। इदनमम के उपन्यासकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मत्री पुष्प, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पौमचुरी किस भाषा की रचना है, तो पौमचुरी जो है ये आपकी हो जाएगी स्वयंभू की रचना मानी जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला है, हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं, तो भैया यहाँ पर है व्यंग और हास्य के रूप में ये जाने जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 613 नंबर का आप क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से हम लोग जानते हैं। 614 नंबर का देखिएगा, 2005 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो बी ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी को मिला था। किसको? मनोहर श्याम जोशी को मिला था। 615 नंबर में इनमें से किसे संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, संपूर्ण साहित्य के लिए, तो ये ही हो जाएगा दामोदर मौजो को मिला था। किसको? दामोदर मौजो को। अगला है, 1982 ईस्वी को भारतीय साहित्य के अतुलनीय योगदान के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुब्रत कुमार चौहान को किस कृति पर के सेकसिया पारितोषिक पुरस्कार मिला था, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा, मुकुल के लिए मिला था। किसके लिए? मुकुल के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 618 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 618 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, भारत सरकार ने यशपाल जी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो इसका हो जाएगा 1970 ईस्वी से। किसको? यशपाल जी को, ठीक है। यशपाल हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। 619 का देखिएगा, 1991 में व्यास सम्मान किस हिंदी साहित्यकार को प्राप्त हुआ था, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 620 नंबर का, यशपाल के साहित्य सेवा तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर के जीवन सरकार ने किस देव पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो हो जाएगा 1955 में जो है यशपाल जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? देव पुरस्कार से सम्मानित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। 621 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, तो 2019 की अगर बात करें तो ये होता नंद किशोर आचार्य को दिया गया था।
हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता के रूप में हम जानते हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी जी को जानते हैं। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 1987 ईस्वी मगध यानी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा हो जाएगा। ठीक है, 1987 में किस क्षेत्र में विश्व योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो बड़ी शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, बद्री नारायण को दिया गया था। अकादमी पुरस्कार को दिया गया था तो बद्री नारायण जी को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2013 में मिल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो डी आंसर सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग को दिया गया था। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका हो जाएगा सी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला 628 का हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो सलाका पुरस्कार जो होता है बताना है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या सलाका पुरस्कार 2020 के ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो बी ऑप्शन है, नीलमणि फुकन को दिया गया था। ठीक है, नीलमणि फुकन को दिया गया था। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार का नाम बताना है। तो आत्मनिर्भरता रचनाकार का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ये, क्योंकि एक निबंध है और ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। आत्मनिर्भरता बालकृष्ण भट्ट जी का है। बोलने दो चिड़ को किसी काव्य कृति है? बोलने दो चिड़ को ये हो जाएगा नरेश मेहता की काव्य कृति। किसकी है? नरेश मेहता की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी में दिए जाते हैं, यानी 8वीं अनुसूची में जो शामिल सभी भाषाएं हैं उनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को कृति रेहन प्रयोग के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो डी आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है। त्यागपत्र किसकी रचना है? चलिए आप बताइए मुझे, कमेंट करके भी कुछ आंसर दीजिएगा। कमेंट करके बताएंगे तो भी एक चीज़ बात ही रहती है। कौन जाएगा? इसका बी हो जाएगा, यानी जैनेन्द्र जी की हो जाएगी। किसकी? जैनेन्द्र की। ये रचना जो होगी आपकी जैनेन्द्र की होगी। किसकी? जैनेन्द्र जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? मुलाकात कहानी कथाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए ऊषा राय हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1992 व्यास पुरस्कार विजेता कौन थे? 1992 का पूछा गया है भैया। तो बी आंसर हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर व्यास सम्मान की बात हो रही है। इनमें से किसकी रचना तुलसीदास नहीं है? तो खुमान रासो के नहीं है। बाकी कविता वाली बीना पुस्तिका और ये रामचरितमानस इनके हैं। अगला है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना है? तो भैया ये पहले हो चुका क्वेश्चन है, महाविद्यालय हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये हो जाएगा राजेश जोशी को मिला था। किसको? राजेश जोशी। बी आंसर सही हो जाएगा, राजेश जोशी को। 460 का 640 का देखिए, पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ज्ञान रंजन। कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को किस प्रकार सम्मानित किया गया था? तो सी आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 42वें साहित्य अकादमी पुरस्कार निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? यानी किसकी कृति? तो ये आपको हो जाएगा रामविलास शर्मा जी की। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है। अंधा युग किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। तो यहाँ हमने 500 यानी 600 से लेकर के 645 तक की सीरीज हमने आज देख ली है। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे वीडियो अपलोड के दिए हैं, तो देखिएगा ज़रूर। भाई मैंने सारी टेस्ट सीरीज आपके इसमें कर दिया हूँ, जो भी गलती हो तो माफ़ करिएगा।
भूल चूक लेनी देनी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए एक नए प्लान के साथ आएंगे, देखते हैं अगला वीडियो कौन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।